जब भी हम कभी किसी जॉब के लिए जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या चीज आती है, इससे कितने पैसे बनेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप आने वाले 5 से 10 साल में पक्का करोड़पति बनोगे, तो आप क्या कहेंगे? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हम सभी के पास पैसा हो, इतना पैसा हो कि कम से कम हमें पैसे के पीछे भागदौड़ ना करनी पड़े। कम से कम इतना पैसा हो कि अगर कोई चीज खरीदनी हो तो उसके लिए हमें 2 बार सोचना ना पड़े और हमारे परिवार को किसी छोटी बड़ी चीज के लिए तरसना ना पड़े। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आने वाले समय में करोड़पति बनते रहो। मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये अभी हाल ही में पता लगा है और मैंने भी इस फॉर्मूले को यूज करना शुरू किया है और मुझे भी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलने शुरू हो गए हैं। और उस जादुई तकनीक का नाम है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी पावरफुल चीज है जिसके कई रूप मौजूद हैं। पुराने समय से लोग इन्वेस्ट करते करते आए हैं। पहले समय में लोग किस चीज में इन्वेस्ट किया करते थे? गोल्ड में। जब समय बदला तो लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास आज भी लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए, लेकिन सोने में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ हजार रुपए चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है सबसे तेज तरीका कौन सा है रिच बनने का? वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके से की जाती है, एक ट्रेडिंग में और दूसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आसान भाषा में बताऊं तो ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक शेयर खरीद लेते हैं और उसे बेच देते हैं। कुछ लोग एक दिन में बेचते हैं, कुछ लोग कुछ दिन वेट करके बेचते हैं और उससे उन्हें जो प्रॉफिट मिलता है वो उनका रिटर्न कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह अगर आप एक शेयर खरीद लेते हैं और उसे 5 साल 10 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो वो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसमें इतनी ज्यादा पावर है जिसे आज दुनिया का हर अमीर से अमीर इंसान यूज करता है और इसकी वजह से उनकी जो वेल्थ है वो साल दर साल बढ़ती जाती है। चाहे वो मुकेश अंबानी, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक वॉरेन बफे तो बने ही इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो अगर दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ सकते हैं तो आप नहीं बढ़ सकते क्या? जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमको तो पहले से ही पता है। तो अगर पहले से पता है तो तुम अमीर क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता था इसलिए मैं अमीर नहीं था। और स्टॉक मार्केट की सबसे ब्यूटीफुल चीज पता क्या है कि उसमें आप शेयर जो है 100 रुपए से शुरू हो जाते हैं। मैं आपको कोई शेयर खरीदने के लिए सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी सीखना शुरू कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी एक कला है। जिस तरह बाइक चलाना एक कला है, कंप्यूटर चलाना एक कला है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी एक कला है, जिसे अगर हम सीख लें तो लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। क्या आप इसी तरह से गरीबी की दलदल में रहना चाहते हो या अमीर बनना? स्टॉक मार्केट का मैजिक किस तरह से काम करता है इसका एग्जांपल इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 से पहले मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ थी वो $40 बिलियन थी, जो आज $100 बिलियन के पास पहुंचने वाली है। यानी कि उनकी जो नेटवर्थ है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ी है इन 2 सालों में। तो अब आप सोचिए लॉन्ग टर्म में अमीर कौन होने वाला है, आप या वो? हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जो अमीर लोग होते हैं पैसा उनके पीछे भागता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट होता है। वो अगर कोई बुक खरीदते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें हाई रिटर्न्स मिलते हैं। देखो, अगर आप बैंक में रखोगे पैसा 1-2 लाख रुपया तो उसमें साल का आपको 1 या 2% आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप एफडी करवाते हो तो 5 से 7% मिलेगा। इतनी तो महंगाई ही बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से 15% इजीली मिल जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आप सीधा ही अपने बैंक में जाइए
उनसे बात कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं कुछ पता तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें बैंक की तरफ से कुछ लोग बैठे होंगे जो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी कर लीजिए और सीख लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो वो लोग यही कहते हैं कि हर इंसान को अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आपको आने वाले समय में पैसों का भंडार देगा। जरा आप एक मिडिल क्लास आदमी की कल्पना कीजिए, जिसने 25 साल की उम्र में शादी की, 30 साल की उम्र में उसने घर ले लिया, जिसकी EMI 25 साल तक, 55 साल की उम्र में उसकी EMI खत्म हुई, उसके बाद उसके बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी पढ़ाई पर उसने खर्चा किया, उसके बाद उनकी शादी पे खर्चा किया। जब बात उसके खुद की सेविंग की आई तब तक वो रिटायर हो गया। अब उसे एक एक पैसे के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर उसने वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होता, उसके बच्चे भी उसकी बात सुनते। मेरी ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है। अगर हमें ये पता है कि इस इंसान से हमें कुछ मिलने वाला है तो हम उससे तमीज से पेश आते हैं। अगर पता है ना कि ये इंसान हमें कुछ नहीं देगा तो हम उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अमीर लोगों का माइंडसेट कैसे काम करता है, तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की ये बुक है, जिसे उन्होंने कई अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद लिखा। ये जो बुक है ये आपको रिच लोगों का माइंडसेट कैसा होता है ये समझने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर होते हैं, तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ सकते हैं, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। एक बुक माइंडसेट पे काम करती है तो दूसरे में प्रैक्टिकल टिप्स हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।